हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एसएफडी और बीएमडी का एक वीडियो लेके आया हूँ। इसमें देखो एसएफ डायग्राम जो है आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, जनरली क्वेश्चन कैसे होता है कि आपको लोड डायग्राम दिया जाता है, उससे हम लोग एसएफ डायग्राम बनाते हैं और एसएफ से हम लोग बीएम डायग्राम बनाते हैं। अभी इस केस में यहाँ पे आपको एसएफ डायग्राम जो है ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, और एसएफ डायग्राम से हम लोग लोड डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे और लोड डायग्राम से जो है हम लोग बीएम डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो एसएफ डायग्राम को सबसे पहले क्या करना है, तो एरोज मार्क करनी है। जैसे देखो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, ए पॉइंट से आगे जाऊंगा तो ऐसे आपको एरो मार्क करना पड़ेगा। तो ए से लेके हम लोग बी तक जाएंगे। बी से जो सडन राइज हुआ है, तो देखिए यहाँ पे बी पॉइंट पे जो है सडन राइज मिल रहा है आपको एसएफ के अंदर। जब भी यहाँ पे सडन राइज आपको दिखेगा तो समझ लेना कि एक अपवर्ड पॉइंट लोड उस पॉइंट पे आपको मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ से आगे जो है इंक्लाइन पार्ट है। इंक्लाइन जो पार्ट होता है उस पर हमेशा आपको एक यूडीएल मिलेगा। यहाँ पे जो है डी पॉइंट पे वापस आपको एसएफ जो है सडनली इंक्रीज हो रहा है। विद सडन इंक्रीज का मतलब है कि यहाँ पे पॉइंट लोड होना चाहिए। आगे जाके नीचे जा रहा है आपका की पॉइंट तक। ठीक है, तो हमने शुरू किया था ए पॉइंट से। ए पॉइंट से आगे चले हम लोग, फिर सडन राइज मिला, फिर आगे इंक्लाइन है, सडन राइज, वापस आगे इंक्लाइन है। ठीक है, तो ये जो इंक्लाइन पोर्शन है, इस इंक्लाइन पोर्शन पे आपको यूडीएल मिलेगा। इस इंक्लाइन पोर्शन पे भी यूडीएल होगा, इस इंक्लाइन पे भी यूडीएल होगा। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे दोनों पॉइंट लोड होंगे। एक पॉइंट लोड जो है अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ अपवर्ड एरो का मतलब है कि अपवर्ड पॉइंट लोड होगा। यहाँ पे भी अपवर्ड एरो है, इसका मतलब अपवर्ड पॉइंट लोड होगा। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम लोग पॉइंट लोड्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट लोड कैसे कैलकुलेट करना है, वो पॉइंट लोड मैं निकालना चाहता हूँ एट बी। ठीक है, तो बी पॉइंट पे मुझे पॉइंट लोड निकालना है। आपको क्या करना है, इसके लिए आपको लिखना है हेड लोड माइनस टेल लोड, या जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनल एसएफ माइनस इनिशियल एसएफ। ठीक है, तब यहाँ पे पॉइंट लोड जो मैं बोल रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देखो ये जो एरो है, एरो का जो आगे का पार्ट है वो हो जाता है आपका हेड, और एरो का जो पीछे का पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेल। ठीक है, तो हेड लोड मतलब यहाँ पे जो एसएफ है हेड पे वो 25 सॉरी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हेड पे जो है 25 का एसएफ है, और यहाँ पे टेल पे जो है 10 का एसएफ। आपको जरा माइनस करना है, हेड का लोड माइनस टेल का लोड, या हेड का एसएफ माइनस टेल का एसएफ। ये आंसर था 50 किलो न्यूटन। तो एक्चुअली ये जो पॉइंट लोड है वो निकालने के लिए आपको लिखना है फाइनल एसएफ माइनस इनिशियल एसएफ। ये हेड लोड माइनस टेल लोड, ये तो मैंने आपको एक ट्रिक बता दी है कि कैसे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मुझे लिखना है पॉइंट लोड एट डी। तो डी पे जो हेड लोड है वो 10 है, और यहाँ पे जो टेल लोड है वो 25 है। यहाँ पे वो एक पॉइंट है, ये जो 10 है, ये 10 जो है ये -10 है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे ऐसे नेगेटिव है। तो मुझे यहाँ पे 10 की जगह जो है लिखना पड़ेगा -10, और यहाँ पे भी जो है मुझे -25 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसे आपका नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा -10, यहाँ पे आएगा -25। तो ये आंसर बन जाता है आपका 35 किलो न्यूटन, और ये आंसर बन जाए आपका 35 किलो।
ठीक है। इसके बाद आपको यूडीएल निकालना है। ये जो ए बी पोर्शन है, तो ए बी पोर्शन के अंदर एक यूडीएल है, ठीक है। तो यूडीएल इन पार्ट ए टू बी, ठीक है। तो यूडीएल है ए बी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे एक इंक्लाइन लाइन है। तो यूडीएल कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है यूडीएल कैलकुलेट करने के लिए, ये फॉर्मूला माइनस डीवी बाय डीएक्स, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक में इसका प्रूफ जो है मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं इसका प्रूफ नहीं बताऊंगा, मैं इसको यूज कैसे करना है वो बताता हूँ। डब्ल्यू का मतलब होता है यूडीएल, और यूडीएल जो है डाउनवर्ड यूडीएल जो है वो पॉजिटिव होता है बाय साइन कन्वेंशन, ठीक है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से। और ये जो साइन कन्वेंशन मैं बता रहा हूँ ये पर्टिकुलरली इस फॉर्मूला के लिए मैं साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ, ये इन जनरल साइन कन्वेंशन नहीं है, इस फॉर्मूला के लिए साइन कन्वेंशन नहीं बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये समझ लो ये यूडीएल है आपका, तो इसमें से एक मैंने छोटा सेक्शन कंसीडर किया। इस सेक्शन को अगर मैंने ले लिया तो यहाँ पे जो डाउनवर्ड यूडीएल है, ये यूडीएल जो डाउनवर्ड आपको दिखाई दे रहा है वो पॉजिटिव कंसीडर करना है। एसएफ जो है, अगर एसएफ आपका ये डायरेक्शन के अलाउंग है तो ये पॉजिटिव एसएफ होता है। अगर एसएफ मैंने उल्टा लिया, फॉर एग्जांपल ऐसा एसएफ आपको दिया गया है तो नेगेटिव होता है बाय साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो ये सारे कन्वेंशन में इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के लिए आपको बता रहा हूँ, तो ये मैं पॉजिटिव डायरेक्शन दिखा रहा हूँ। वैसा बेंडिंग मोमेंट जो है ये इस डायरेक्शन में साइडिंग वाला बेंडिंग मोमेंट ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो लोड जो है डाउनवर्ड वाला पॉजिटिव होता है, ठीक है। अभी मुझे यूडीएल मतलब लोड इंटेंसिटी फाइंड करना है। इंटेंसिटी मतलब किलो न्यूटन पर मीटर में आएगा आपका आंसर, लोड पर मीटर आपको निकालना है। तो इसमें से डीवी मतलब क्या होता है, तो डीवी मतलब चेंज इन एसएफ होता है, ठीक है। तो मुझे चेंज इन एसएफ लगेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो एसएफ चेंज हो रहा है ये फाइनल है और ये इनिशियल, ठीक है। तो फाइनल वाला एसएफ है -10 और इनिशियल वाला जो एसएफ है वो 0 है, ठीक है। और डीएक्स, तो इसमें डिस्टेंस जो है डीएक्स आपका डिस्टेंस है 2, ठीक है। तो मैंने चेंज इन एसएफ निकाला, फाइनल एसएफ -10, इनिशियल एसएफ 0 है और डिस्टेंस जो है 2 है। इधर आंसर आएगा आपका 5 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अभी आगे चल के पॉइंट लोड हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, उसके बाद ये वाला भी यूडीएल है। ये है जो पार्ट है बी डी का पार्ट है, पार्ट बी डी लिखता हूं मैं, ठीक है। फॉर्मूला सेम है, फिर आपको चेंज इन एसएफ देखना है। एसएफ में जो चेंज है वो -25 यहाँ पे है फाइनल एसएफ, और इनिशियली वो 25 था। और डिस्टेंस जो है बी डी तो वो है आपका 10 मीटर, इसमें आएगा आपका 5 किलो न्यूटन पर मीटर। सेम वैल्यू आपको मिल रही है, ठीक है। वैसे अगर आप कैलकुलेट करते हो, जैसे देखो डीई के लिए चेंज, तो यहाँ पे 0 है फाइनल, और इनिशियल जो है वो 10 है आपका, डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस है वो 2 का डिस्टेंस है, 5 किलो न्यूटन पर यूडीएल मीटर, ठीक है। तो मुझे लोड डायग्राम मिल जाता है इसका। लोड डायग्राम जो है ऐसे बनेगा आपका। देखो एबी में भी सेम यूडीएल है, बीडी में भी सेम है और डीई में भी सेम यूडीएल है। इसका मतलब है थ्रू आउट द बीम आपके लिए एक यूडीएल यहाँ पे दिया गया है, और वो कितने का यूडीएल आपको लिखना है, 5 किलो न्यूटन पर मीटर, ऐसा एक यूडीएल आपको लिखना है, ठीक है। पॉइंट लोड जो है यहाँ पे एक पॉइंट लोड आएगा देखो आपको, और यहाँ पे भी एक पॉइंट लोड आएगा, 2 पॉइंट लोड है आपके यहाँ पे, ठीक है। एक है 35 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड और दूसरा है वापस 35 किलो न्यूटन का पॉइंट,
ठीक है। यूडीएल आपका 5 किलोमीटर पर मीटर, ए बी, ये पॉइंट आपका सी पॉइंट आएगा, बी आएगा और ये सी आएगा। देखो ये भी 25 है, ये भी 25 है, तो ऑब्वियसली सी जो है आपका मिड पॉइंट होगा। तो ये डिस्टेंस जो है 5 मीटर 10 मीटर का, तो 5 मीटर होगा, ये 5 मीटर होगा और ये 2 मीटर आपको दिया गया है, ये भी 2 मीटर है, ठीक है। तो सारे डिस्टेंसेस हमको पता है। अब मुझे जो कैलकुलेट करना है वो बीएम डायग्राम मुझे कैलकुलेट करना है। लोड डायग्राम हमारा हो जाता है। तो लोड डायग्राम जो है वो बनाने के लिए सॉरी बीएम डायग्राम बनाने के लिए इसमें 2 तरीके एक्चुअली। एक तो लोड डायग्राम आपको ऑलरेडी पता है, इस लोड डायग्राम से हम लोग सीधा सीधा बीएम डायग्राम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो जनरली इसमें और एक चीज होती है, ठीक है। बीएम डायग्राम निकालने से पहले आपको चेक करना पड़ता है कि कोई कपल इस पे एग्जिस्ट होता है कि नहीं होता है। यू हैव टू चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ अ कपल। एसएफ डायग्राम जो है कपल के बारे में कुछ भी नहीं बोलता है, ठीक है। तो हमको प्रेजेंस ऑफ कपल चेक करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं मोमेंट एट ए लेके देखता हूँ कि मोमेंट कितना आता है, ठीक है। अगर ये मोमेंट 0 आता है तो इसका मतलब इस पर कोई कपल नहीं है। अगर 0 नहीं आता है तो इसका मतलब इस बीम पे एक कपल प्रेजेंट है, ठीक है। ए पॉइंट पे मैंने मोमेंट किया। अभी बीएम बेंडिंग मोमेंट अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती है तो आप मेरा प्रीवियस वाला वीडियो देख लो। यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ सीधा सीधा। 5 का यूडीएल है और टोटल है 14 का डिस्टेंस, एक्ट होगा 7 पे। उसके बाद रिएक्शन जो भी है 35 है, उसका डिस्टेंस है 2 मीटर। वैसे ये रिएक्शन भी है 35 और उसका डिस्टेंस है 12। ये अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आपको इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो अगर 0 आ रहा है इसका मतलब इस पर कोई कपल प्रेजेंट नहीं है। तो यू हैव टू राइट दैट देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ कपल। बीएम डायग्राम शुरू कर। इसका भी बीएम डायग्राम जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखो कभी भी जो एंड पॉइंट्स होते हैं, ए का जो एंड पॉइंट है और ई का जो एंड पॉइंट है, ठीक है। तो बीम के जो एंड पॉइंट्स पे हमेशा बीएम आपका 0 होता है। तो अगर मैं लिखता हूं तो बीएम एट ए वो भी 0 होगा और बीएम एट ई वो भी 0 होगा। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हमेशा एंड पॉइंट्स पे बीएम 0 होते हैं। अभी यहाँ पे जो है ये दोनों पॉइंट्स पे हमको बीएम निकालना पड़ेगा और सी पॉइंट पे भी बीएम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं निकालता हूँ बीएम एट बी, तो बी पॉइंट पे अगर आपको बीएम निकालना है तो आपको बी को जो है बी पॉइंट पे कट करना पड़ेगा, ठीक है। बी पॉइंट पे कट करने के बाद आपकी जो बीम है वो ऐसे बचेगी, ठीक है। यहाँ पे यूडीएल जो है 5 किलो न्यूटन का यूडीएल है और ये डिस्टेंस जो है 2 मीटर का। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बी पॉइंट पे बीएम को कट कर देता हूँ और इसका जो लेफ्ट साइड का पार्ट है वो मैंने यहाँ पे रीड्रॉ किया। अगर आपको बीएम डायग्राम निकालना डिटेल में सीखना है तो आप मेरे प्रीवियस वाले वीडियो जो है वो थोड़ा देख लेना। अब यहाँ पे 5 का यूडीएल है, उसका डिस्टेंस है 2 मीटर, एक्ट होगा 1 मीटर पे। तो 5 का यूडीएल है, 5 × 2 जो हो जाता है वो आपका टोटल लोड आता है और ये टोटल लोड जो है सेंटर पे एक्ट होता है। तो यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, ठीक है। लेकिन अभी यूडीएल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में टर्न करेगा, इसलिए नेगेटिव साइन देनी पड़ेगी हमको, ठीक है। सिमिलरली बीएम एट मुझे निकालना है, सी पॉइंट पे बीएम निकालना है। सी पॉइंट पे अगर बीएम निकाला तो यहाँ पे कट करना पड़ेगा और लेफ्ट साइड का जो पार्ट है वो कंसीडर करना पड़ेगा। तो 5 का यूडीएल है, कितने मीटर्स पे एक्ट होता है, 5 और 2 7 पे एक्ट होगा। ये हो गया टोटल लोड और वो एक्ट होगा 7/2 पे।
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब नेगेटिव होगा, वैसे 35 का क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव होगा। और उसका जो डिस्टेंस है 3.5 मीटर का है। दोस्तों ये कैलकुलेट किया तो -10 किलो न्यूटन मीटर आ जाता है, और इसको अगर मैं कैलकुलेट करता तो 52.5 आ जाएगा। डीएम मुझे निकालना है एट पॉइंट डी, ठीक है। तो डी पॉइंट के लिए भी मुझे डी पे कट करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड का जो पार्ट है वो कंसिडर करो। 5 का यूनियन आएगा, डिस्टेंस है 5 और 5 10 और वो 12 का ये हो गया टोटल लोड। एक्ट होगा 6 पे, और ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस साइन देना पड़ेगा मुझे। उसके बाद 35 का भी आएगा आपका, और इसका जो डिस्टेंस है वो आएगा 10 मीटर, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आता है -10 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। मुझे डायग्राम निकालना है, बीएम डायग्राम, ठीक है। बीएम डायग्राम निकालने के लिए पॉइंट्स जो है हम लोग प्लॉट करते हैं। ये -10 किलो न्यूटन मीटर हो गया, यहाँ पे भी आपको -10 किलो न्यूटन मीटर मिल जाता है। सेंटर में सी पे मैक्सिमम है, पॉजिटिव है। देखो यूडियल मतलब पैराबोलिक लोडिंग आएगा। पैराबोला 2 टाइप के हो सकते हैं, ऐसा भी पैराबोला पॉसिबल है और ऐसा भी पैराबोला पॉसिबल है। अब इसमें से कौन सा पैराबोला चूज करना है तो उसको आपको क्या करके देखना है, आपको देखो ट्राई करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ऐसा भी पैराबोला पॉसिबल है, ऐसा भी पॉसिबल है, मैंने बोला दोनों टाइप के पॉसिबल है। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ करके देखना है। ये जो टैंजेंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये टैंजेंट का जो स्लोप है वो स्लोप इंक्रीज होते हुए आपको दिखाई दे रहा है, और इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव भी है। तो 2 टाइप के लाइन्स होते हैं, ठीक है। अगर कोई लाइन ऐसे होगा ग्राफ पे तो उसका स्लोप पॉजिटिव होता है, और अगर उसका स्लोप जो है उल्टा होगा तो उसका स्लोप नेगेटिव होता है। ये जो टैंजेंट्स है इनका जो स्लोप है इसके जैसा मतलब ये नेगेटिव है, और नेगेटिव डायरेक्शन में जो है इसका स्लोप इंक्रीज होते जा रहा है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होता है। सेम वे यहाँ पे भी एसएफ जो है नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको करना क्या है, टैंजेंट ड्रॉ करके देखना है, और ये टैंजेंट का स्लोप अगर नेगेटिव है तो एसएफ भी नेगेटिव होता है, और अगर स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो एसएफ भी नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होना चाहिए, तो सेम मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो आप देख सकते हो इस टैंजेंट का जो है स्लोप जो है वो डिक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एसएफ जो है, एसएफ तो नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी स्लोप नेगेटिव है लेकिन ये डिक्रीजिंग स्लोप है, लेकिन यहाँ पे एसएफ इंक्रीजिंग है, इसलिए हमको ये वाला पैराबोला कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो पैराबोला ये इस टाइप का पैराबोला आएगा। सेम लॉजिक आप यहाँ पे लगा के तो आपको पैराबोला जो है इस टाइप का पैराबोला आएगा। आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे जो है टैंजेंट अगर आप ड्रॉ करते हो ऐसे, तो टैंजेंट का जो स्लोप है, टैंजेंट का स्लोप डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ऐसे भी डिक्रीज हो रहा है, तो टैंजेंट का जो स्लोप है वो डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है, एसएफ भी डिक्रीज हो रहा है, और स्लोप जो है पॉजिटिव है, लाइन का जो स्लोप है पॉजिटिव है, और एसएफ भी यहाँ पे पॉजिटिव आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये मेरा कर्व ऐसा है। सेम अगर हम लोग लॉजिक लगाते हैं, ठीक है, तो सेम लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे ये कर्व ऐसे आएगा, यहाँ पे स्लोप जो है डिक्रीज है हो रहा है और पॉजिटिव है, देखो डिक्रीज हो रहा है और पॉजिटिव है। यहाँ पे स्लोप 0 है, इसीलिए यहाँ पे मूवमेंट जो है मैक्सिमम है। इसके बाद वापस आपका ग्राफ ऐसे आएगा, तो यहाँ पे स्लोप इंक्रीज हो रहा है और नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपका बन जाता है बीएम डायग्राम, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।